हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 34 नवीन अंकगणित बुक का। आज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज तो हम लोग करेंगे टोटल 5 क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर 40 नंबर तक आज हम लोग पहुंचेंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है इससे पहले वाला, यानी कि 1 से अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है चैप्टर आपका 34 का, या फिर आपको 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी रहेगा, बट मैंने ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को फटाफट से समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है आपका 1 + 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - 10a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा आपको इसको बताना है। तो देखिए 1 + 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - 10a का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना होगा, और इसको a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करना होगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। प्लस अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² + 2ab। ab मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं उतना उसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए 210a प्लस का और यहाँ पे माइनस का 210 है, ये दोनों चीज क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 1 + 1 कितना हो रहा, 2, और 10² a, और यहाँ पे है 10² a, तो ये हो गया आपका 210² a। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा आपका 1 + 10² a, और 1 + 10² a होता है आपका sec² a। ये तो आपका फॉर्मूला में आ रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा 1 + 10² a को आप लिख सकते हैं 2 sec² a। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। 37 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। 37 में आपको दिया गया है 1 - 10² a अपॉन 1 + 10² a, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 37 नंबर को। तो 1 - 10² a अपॉन 1 + 10² a, देखिए इसको हम लोग तो अगर रूट होता तो रेशनलाइज वगैरह करते, बट स्क्वायर में है नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो 1 - 10² a को आप क्या लिख सकते हैं, 10² a को लिख सकते हैं आप sin² a अपॉन cos² a, अपॉन नीचे क्या है 1 + 10² a है, तो आप लिखिएगा 1 + sin² a अपॉन cos² a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos² a - sin² a, अपॉन नीचे में क्या होगा आपका cos² a हो जाएगा, पूरा अपॉन दीजिएगा। cos को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका cos² a + sin² a, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका cos² a। अब ये cos² a से cos² a क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे cos² a - sin² a अपॉन cos² a + sin² a। तो देखिए sin² a cos² a ये तो 1 हो गया, तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे cos² a - sin² a। बताइए ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, आप लोगों को याद आ रहा है, cos² a - sin² a। अगर आपको ऑप्शन में ये है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप क्या लिखेंगे। देखिए cos2 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cos² - sin², और एक बताया था 2 cos² - 1, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos2 आप लिख सकते हैं, यानी कि 2a आप लिख सकते हैं, बट आपको ऑप्शन में यही चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। तो यही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका 1/sec² a + 1/cos sec² a,
ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख के आंसर आप लोगों को आ रहा होगा। 1/cos² को क्या लिख सकते हैं आप, cos², और 1/cos² को क्या लिख सकते हैं आप, sin²। तो sin², cos² क्या हो गया, 1 हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, इजी लग रहा ना। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा। 39 क्वेश्चन नंबर में है आपका cosec a माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, sec a माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, tan a प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज। आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए cosec a माइनस साइन ए, sec a माइनस कॉस ए, और tan a प्लस कॉट ए, ये आपका क्वेश्चन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे। इससे बढ़िया ऑप्शन तो और कुछ है ही नहीं। कॉसेक ए को आप लिखेंगे 1 साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए माइनस कॉस ए। टेन को क्या लिखेंगे आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे आप कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, साइन 1/साइन ए माइनस साइन ए, साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, कॉस को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस से आ जाएगा। कॉस से कॉस मिला तो साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन आपका कट गया तो बचा कॉस, कॉस को जब कॉस ए से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन नीचे क्या है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। साइन से साइन कट गया आपका, कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, आपका एक साइन से एक साइन और कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यानी कि पूरा आपका क्या हो गया, पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, 1 बचा। 1 जो हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में दिया गया है, आप तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं साइन कॉस में। तो आप लिखिएगा यहाँ पे साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए मिल गया तो बचा आपका 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस ए बचा। तो 1 माइनस कॉस ए को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए आपका क्या हो गया, मैच कर गया, तो बचा 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया साइन ए, माइनस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, प्लस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया साइन ए, प्लस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का, ये दोनों चीज़ आपका कैंसिल हो गया। तो
तो साइन ए प्लस साइन ए कितना हो गया, 2 साइन ए, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर एक तो साइन है, नीचे 2 साइन है, तो एक साइन से एक साइन बच गया, कट गया, यानी कि आपका ऊपर बचा 2 और नीचे बचा आपका साइन ए। और हम लोग जानते हैं 2 तो ठीक है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है आपका कॉसेक ए, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए, यानी कि 2 कॉसेक ए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।